Made the field, needs to hurry. Direct hit. Carries it, Pandya. Athleticism. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जनाब, कामयाबी के साथ आगाज़ हुआ है टी20 का। कल दूसरा टी20 है। क्या तब्दीलियाँ होंगी, इस पर करेंगे हम बात। वसीम ने बढ़ाया है पाकिस्तानी टीम का हौसला। मुश्ताक को लग रही है सीरीज़ मुश्किल। बाबर आजम है तैयार, लेकिन साथ साथ हैं परेशान। केएल राहुल में नज़र आ रहा है राहुल द्रविड़। बहुत सारी चीज़ें आखिर तक देखेगा प्रोग्राम और जल्दी करेंगे जनाब। हम कोशिश तो करते हैं कि बोर ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे सामीन को थोड़ी सी नागवार चीज़ें लग रही हैं, लेकिन कोशिश तो हमारी ऐसी है कि आपके साथ अच्छी तरीके से बात करें। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टीम इंडिया के बारे में। देखें, जब से ऑस्ट्रेलिया पहुँचे एक के बाद एक इंजरी हो रही है। परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई बुमराह की। शामी ने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी वनडे में, लेकिन टीम इंडिया विनिंग ट्रैक पे आई। नटरंजन ने आपको जनाब जीत का मंत्रा दिया। फिर रविंद्र जडेजा हर मुश्किल में टीम के काम आए, और अब रविंद्र जडेजा भी इंजर्ड हो गए हैं और उनकी जगह प्रोबेबल हैं तो संजू सैमसन लेंगे। लेकिन स्पिन का एक ऑलराउंडर का फुकदान हो गया है। अब हार्दिक पांड्या तो बिल्कुल हैं और यकीनन वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे थोड़ा सा होते हैं, लेकिन कम ओवर कराते हैं, लेकिन यूज़ किया जा सकता है उन्हें। मनीष पांडे और शेयर्स दिल्ली कैपिटल की तरफ से काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंच के शायद उनको नज़र लग गई और वो उस तरह से वनडे सीरीज़ में नहीं खेल सके। मनीष पांडे भी पहले टी20 में इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफेयर होगा। जीतने वाली टीम के कम्बिनेशन को ज़्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं होगा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं मनीष पांडे के साथ ही जाऊँगा। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी, मेरे ख्याल से बुमराह को आप खिलाएं, टेस्ट की तैयारी करवाएं, और बुमराह अगर टेस्ट के लिए तैयारी होता है, यकीनन ए टीम का भी एक मैच होने जा रहा है और अच्छा है। रेड बॉल क्रिकेट काफ़ी अरसे से भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं खेली, तो ज़रूरी है बुमराह रेड बॉल क्रिकेट में आपका मेन हथियार साबित हो सकते हैं। तो आप बुमराह को यूज़ करें और बुमराह से वहाँ पे इस्तेमाल करें, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा स्पेल करवाना पड़ेगा बुमराह को। अगर बुमराह आपके पास फिट हो जाते हैं और उसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं जैसे माजी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दी थी, तो यकीनन भारत का मसला हल हो जाएगा और भारत कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। केएल राहुल में राहुल द्रविड़ नज़र आता है। मुझे तो केएल राहुल में इंडिया का फ्यूचर नज़र आता है, और कैफ साहब कह रहे हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल द्रविड़ अपनी टीम के लिए, इंडिया के लिए कुछ भी कर सकते थे, अपने पार्टनर्स के लिए कुछ भी करते थे, अपने खिलाड़ियों को बैकअप करते थे मुश्किल हालात में जनाब। वो भारत को मुश्किल से बाहर ले आते थे, हर वक्त कोशिश करते रहते थे। अब क्या करें वो टीम के लिए, मैचेस के दौरान, टेस्ट मैचेस के दौरान, वनडे में, सेशन बाय सेशन कैप्टन से पूछते थे, कोच के पास जाते थे। वही नेचर है केएल राहुल की, वही नेचर है केएल राहुल की, जो हर वक्त अपनी टीम के बारे में सोचता है, हर लम्हा टीम के बारे में सोचता है। कोई उसकी बात सुने या ना सुने, लेकिन वो अपनी बात कहता है, अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। और ये बात होती है एक बड़े क्रिकेटर की और एक उभरते हुए सितारे की। लिहाजा केएल राहुल ने ख़ुद को साबित किया है और वो मुस्तकिल जनाब बेहतर की तरफ जा रहा है। और केएल राहुल इस वक्त मैन ऑफ द टीम बन चुका है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं वीरेंद्र सहवाग, ये बात कह रहे हैं सुनील गावस्कर, ये बात कर रहे हैं ख़ुद रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा टीम के वाइस कैप्टन हैं, इंजरी के बायस वो नहीं हैं, और इस वक्त केएल राहुल उनकी जगह पे भारत के वाइस कैप्टन हैं वाइट बॉल में, और अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन है जनाब टेस्ट क्रिकेट में। और एक बात भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर कर दी है कि वो रोहित शर्मा को भेजेंगे और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और जो बकाया 2 टेस्ट होंगे तो वो वहाँ पे खेलेंगे। तो एक बात तो क्लियर आ गई है। लेकिन ये बात अगर
बीसीसीआई पहले क्लियर कर देता तो इतना मज़ा ख़राब ना होता, इतना मज़ा किरकिरा ना होता, और मज़ा किरकिरा हुआ और बहुत सी बातें आई गई और साजिशी थ्योरी और पता नहीं क्या क्या सामने आया। टीम में एक बात तो क्लियर हो गई कि टीम में खिलाड़ी एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, घुलते मिलते नहीं हैं, वरना रोहित शर्मा के वालिद की तबीयत ख़राब थी और रोहित शर्मा ये बताए बग़ैर वापस इंडिया चले गए और वो टीम को ज्वाइन नहीं करते। ये बात उन्होंने बीसीसीआई को बताई। विराट को पता नहीं थी, यकीनन अगर पता होती तो वो बात करते। और मेरे ख्याल से विराट कोहली को भी खिलाड़ियों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। कैप्टन होता है एक, यकीनन कैप्टन चाहे वो छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, उसका काम फादरली होता है, बड़े भाई वाला काम बन जाता है और बड़े भाई को यकीनन पूछना चाहिए। तो लेकिन ये तो इंडियन क्रिकेट की बात होगी। अब पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कर लेते हैं जनाब। एक मुश्किल सीरीज़ है और जिस तरह से न्यूजीलैंड रगड़ा लगा रही है, बल्कि रगड़ा तो क्या फेंटा लगा रही है वेस्ट इंडीज़ को। पहले T20 में फेंटा लगाया, अब टेस्ट में बुरा हाल कर दिया, भरकस ही निकाल दिया वेस्ट इंडीज़ का। इनिंग की शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है और अब शायद ही बच पाए वेस्ट इंडीज़ की टीम, लिहाजा काफ़ी परेशान हैं बाबर आज़म। और बाबर आज़म की परेशानी थोड़ी सी बढ़ा दी है प्रैक्टिस की इजाज़त ना मिलने की वजह से। टीम ने अभी तक कमरे में कैद है, कमरे में कैद होने की वजह से खिलाड़ी यकीनन परेशान है। और खिलाड़ियों की परेशानी इस वजह से भी ज़्यादा है कि रोज़ किसी न किसी खिलाड़ी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और ये परेशानी और बढ़ रही है। और जैसे जैसे कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं वैसे ही न्यूजीलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एटीट्यूड नेगेटिव होता जा रहा है और वो खिलाड़ियों पे सख्तियां बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और खिलाड़ी यकीनन नफ्सियाती तौर पे थोड़ा सा सेटबैक हैं और यकीनन थोड़े से परेशान भी हैं। और ये बात वसीम खान भी कर रहे हैं और वसीम खान कह रहे हैं कि उनको खिलाड़ियों की तरफ से फ़ीडबैक मिल रहा है और अगर ये हालात इसी तरह रहे तो वो सोच सकते हैं कि शायद टीम को वापस बुला लें। वो उनको पूरी उम्मीद है कि ये टूर शेड्यूल के मुताबिक होगा। और उनका यही कहना है कि जनाब कोविड की वजह से दुनिया की क्रिकेट थोड़ी सी चेंज होगी और चेंज होती हुई क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते और आप इसी तरह के सिलसिले चलते रहेंगे और इसी तरह की बातचीत चलती रहेगी और क्रिकेट को कोविड के साथ ही चलाना पड़ेगा। वसीम अकरम भी टीम के खिलाड़ियों की पहले तो उन्होंने काफ़ी जनाब सख्ती दिखाई थी और रगड़ा लगाया था कि यार ये खिलाड़ी हैं, ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अब उनको भी लग रहा है कि जनाब यकीनन 14 दिन तक एक जेल जैसी ज़िंदगी गुजारना, एक कमरे में रहना, कमरे से बाहर नहीं निकलना, एक परेशानी में रहना और बड़ा मसला होता है। गेट पे आए, खाना उठाए, फिर अंदर चले जाएं, तो काफ़ी मुश्किल होती है सूरत हाल। और वसीम अकरम कह रहे हैं कि लेकिन खिलाड़ियों को थोड़ा सा हौसला पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सारी सख्तियाँ, ये सारी मुश्किलें उनके लिए हैं और अगर अपने मुल्क के लिए खेलना है, क्रिकेट एक प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस देनी है और बैट और बॉल का रिश्ता बरकरार रखना है तो यकीनन ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और इसी के ज़रिए क्रिकेट का हुस्न होगा। खिलाड़ी मैदान में खेलेंगे, क्रिकेट की रौनकें बहाल होंगी। ऑस्ट्रेलिया में तो जनाब शायकीन भी आ चुके हैं और उम्मीद तो थी कि न्यूजीलैंड में भी होंगे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल है कि अब कोविड पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अब तो 10 खिलाड़ी हो चुके हैं। तो काफ़ी मामलात हैं और काफ़ी मुश्किलात हैं और दोनों बोर्ड्स इस बारे में बात तो करें, लेकिन मसला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। और क्रिकेट न्यूजीलैंड कह रहा है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वजह से वो उनके हाथ पांव बंधे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ तैयार हैं, खिलाड़ी अपने रूम में तैयारियां ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकलना, 14 दिन तक बैठना पकड़ना, गेंद ना कराना यकीनन मसला तो होगी। और इस मसले को के हल के लिए बाबर आज़म चाहते हैं कि खिलाड़ियों को रिलैक्सेशन मिले। उनकी बात भी हुई है चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी से और एहसान मानी ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो इस मसले को देख रहे हैं और बगौर देख रहे हैं और उनकी क्रिकेट न्यूजीलैंड से राब्ते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री हेल्थ जो खिलाड़ी सेहतमंद हैं, जिनके बारे में कोई ऐसी वो नहीं है, उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले। गो शुरू में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने और थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी थी, लेकिन उसके बाद जनाब खिलाड़ियों का एटीट्यूड और खिलाड़ियों की कुछ गैर जिम्मेदारी यकीनन थी और
उसी की वजह से थोड़ा सा मामला बिगड़ा और खिलाड़ी क्योंकि इजी हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे, वो समझ रहे थे कि इंग्लैंड जैसे प्रोटोकॉल हैं, जबकि इंग्लैंड से थोड़ा सा सख्त प्रोटोकॉल है न्यूजीलैंड में। और इसी वजह से न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला मुल्क था जो कोविड फ्री हुआ था, और यही वजह है कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोबारा से उस सूरत हाल को नहीं देखना चाहती अपने मुल्क में, और कोई कोविड केस नहीं देखना चाहती, और काफ़ी उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ काफ़ी डीपली इस मामले को देख रही है। गो ये मामला इस तरह से देख के ते हुए खिलाड़ियों के ऊपर कुछ इजाफी सख्ती हो रही है, और मेरे ख्याल से खिलाड़ियों पे इतनी सख्ती मुनासिब नहीं है। बिलाखिर कोविड का पेशेंट हो या कोई भी हो, होता तो एक मरीज़ ही है, होता तो एक इंसान ही है। लिहाजा अब ये एक मसला है, और ये एक ऐसा मसला है कि कोविड के मरीज़ को अलग थलग भी रहना है और इंसानों वाली उसके साथ आपको सलूक भी करना है। लेकिन तमाम मामले में उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हमेशा से समझदारी का मुजाहरा करते आए हैं, मुश्किल हालात में गए, पाकिस्तान धमाके हो रहे थे, बुरे हालात थे, जब पाकिस्तान श्रीलंका गया, एक ऐसे वक्त में जब सारी टीमों ने मना कर दिया बांग्लादेश जाने से, तो पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश गई। फिर पाकिस्तानी वो बहादुर टीम थी तो वेस्ट इंडीज़ के बाद इंग्लैंड गई और इंग्लैंड में खेला, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के रवैये की बड़ी तारीफ़ की। अब एक गलती हो गई है और उस गलती की वजह से मामला थोड़े से ख़राब हुए हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि ये मसला भी हल होगा। और मुश्ताक कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम एक मुश्किल टूर पे आई है और मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं, लेकिन उनको उम्मीद ये है कि ये टीम कामयाबी के सफ़र पे बहुत जल्दी गामज़न हो जाएगी, और न्यूजीलैंड में T20 फॉर्मेट और टेस्ट में टीम फाइटिंग स्पिरिट के साथ मैदान में उतरेगी। खिलाड़ी काफ़ी पुरजोश हैं और खिलाड़ी तैयार हैं, और इसके लिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम कौम को मायूस नहीं करेगी और कामयाबियां हासिल करेगी, और सीरीज़ में उनके ख़्याल में सीरीज़ भी अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी, और कोविड के साथ ही खिलाड़ियों ने जीना भी सीख लिया है। मुझे इजाज़त दीजिए, और इस उम्मीद के साथ कि जनाब दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट हो रही है, चाहे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की हो रही है, जहाँ भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, जहाँ भी शायकीन हैं, वो तमाम सेहतमंद रहें, महफूज रहें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।